नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है वो पंचायत चुनाव में दिखती है। जब चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है पंचायत के विकास पे ही मुखिया हो चाहे जो भी प्रतिनिधि हो उनको वोट मिलता है। आज हम उसी पे चर्चाएं करेंगे। लगातार बिहार में पंचायत चुनाव की जो है तैयारियां जोरों से की जा रही है और इसी बीच हम आज आप पहुंचे हैं पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे ज्ञान की धरती गया में। ये गया जो है मुख्य रूप से पूरे विश्व में प्रख्यात है जिला है और इस गया का पंचायतों का क्या हाल है, बीते 5 सालों में पंचायत का कितना विकास हुआ है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये पंचायत जो है बोध गया विधानसभा के फतेहपुर प्रखंड के 12 पंचायत में पड़ता है। मुख्य रूप से यहाँ के हमारे साथ मुखिया अशोक कुमार जी मौजूद हैं। अशोक जी से हम बातें करेंगे कि बीते 5 सालों में आपने पंचायत का विकास कितना किया है और पंचायत के विकास के लिए मुख्य रूप से बात की जाए तो पंचायत का विकास कितना % हुआ है। सच्चाई इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं के जुबानी। सबसे पहले आपका स्वागत है अशोक जी। जी नमस्कार। 5 सालों से आप पंचायत का मुखिया हैं? जी 5 सालों से तो मुखिया हूँ। कितना विकास हो पाया बीते 5 सालों में पंचायत का? 50% विकास हुई है। आज ये 5 साल के पहले जब से पंचायत का गठन हुआ है, आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 11 ऐसे वार्ड थे जहां विकास का कार्य नगण्य है, ABCD कुछ भी काम नहीं था। वहाँ हम लोगों ने सारे वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सारे लोग मिलकर 50% तक हम लोग विकास करने का कार्य किया। जो सरकार के द्वारा हम लोगों को पास राशि आई उसमें उतना ही संभव हो पाया। विशेष आगे जो भी दायित्व मिलेगा उसको निर्वहन करेंगे और मैं आशा सरकार से भी रखूँगा कि हमें जितना काम हमारे पंचायत में होना था उस अनुरूप हमको राशि नहीं दिया गया। इसके कारण हमें पूरा पंचायत को पूरी काम विकास का नहीं हो सका। 5 साल से मुखिया रहे आप? क्या जी बात करते हैं जी। राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से किया? जी मैं राजनीतिक करियर 2001 से स्टार्ट किया। हमारे पिताजी आर्मी में हवलदार थे, वो रिटायर किए और उसके बाद उन्होंने अपना गांव आने के बाद लोगों ने उनको समझाया कि आप चुनाव लड़िए। वो बहुत सीधे साधे इंसान थे, वो चुनाव लड़े। 2001 में उनकी हार हुई। वहाँ से हमें एक अपना जुनून पैदा हुआ कि आज हमारे पिताजी का हार हुआ है तो हमको एक दिन जीत में बदलना होगा। और उस दिन से हमने एक संकल्प लिया कि हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, लोगों का दुख दर्द में साथ देंगे। और हमारे जो पिताजी एक पंचायत का सेवा करने का निर्णय लिए थे, उनका सपना साकार करने के लिए हमने अपना इसके लिए मैं तत्पर रहा और फलतः हमें 2015 में हमें सफलता प्राप्त हुई। पंचायत का विकास कितना %? 50% जैसे आपने बताया। जी 50% विकास हुई है। 50% में क्या क्या काम महत्वपूर्ण आपने रखा? हमने सबसे पहले देखा कि वार्ड नंबर 1 में एक ऐसी दुर्दशा थी, 600-750 फीट का लमसम एक नाली ऐसी बहती थी जो आप बैसाख के दिन, हम लोग कहते हैं कि देहात में सबसे मतलब सूखा दिन होता है। कहीं भी आप जाएंगे तो पानी का नज़र नहीं मिलेगा, किसी रास्ते या किसी ज़मीन पे, किसी आहर पे कहीं भी नहीं मिलेगा। उस समय भी उस रास्ते में 12-13 फीट का रास्ता था, उसमें भी मोटरसाइकिल नहीं, आपका साइकिल नहीं पार होता था। सबसे पहला मैं उसको 14वीं वित्त से 10.5 लाख का योजना लिया और नाली और गली बनाया। वैसे ही मेरे गांव में मैं अपने जिस रास्ते से अपना घर जाता हूं, करीब आपका 600 फीट रास्ता था। हम उसको, वही स्थिति था कि आपका थोड़ा सा भी पानी पड़ता था तो आप किसी भी सूरत में एक साइकिल भी पार नहीं कर पाते। आपको यानी 2 फीट आपका पैर अंदर जाता, उसके बाद वैसे ही आपको रेंगते हुए आपको घर जाना पड़ता। हम लोगों ने उस स्थिति को देखा। सबसे पहले जो बुरी स्थिति थी, जहाँ जहाँ बुरी स्थिति थी गलियों का, सबसे पहले उसे मैं एक पूरा किया। जैसे हमारे वार्ड नंबर 1 में आपका अमौर गांव है,
आज भी देखने का चीज़ है, हम दिखाएंगे भी, टाइम में आपका आप चौपाल का लेंगे तो हम दिखाएंगे ही सारे समस्याओं का। उसको हमने 10.5 लाख लागत से बनाया। फिर उसी का टोला एक रगनी बिघा है, आपको किवाल मिट्टी है, उसमें भी यही स्थिति रहता था, फिर उसे बनाया। फिर 3 नंबर आपका वार्ड है, कुहरी गांव है, वहाँ भी वही स्थिति, एक देवी स्थान, देवी मंदिर है। वहाँ लोग बरसात में पूजा करने के लिए सोचना पड़ता था कि हम उस जगह पे पूजा कैसे जाके करूं, जबकि वहाँ पे बसावट भी था, वहाँ चौड़ी आपका 12 फीट 14 फीट चौड़ी रास्ता भी थी, लेकिन वही स्थिति थी कि बरसात में आप उसमें किसी भी सूरत में नहीं जा पाते। उसको बनाया, गली नाली दोनों बनाया। फिर आपको एक बैजदा मेरा गाँव है, 13 नंबर वार्ड भी मेरा है। आपको बता दें कि आज भी आज 1 साल पहले उस गांव में आप बरसात में कभी किसी सूरत पे नहीं करते। सारे महिलाएं परेशान थी, सारे बुजुर्ग को परेशानी था। आज उसको हमने विधायक जी से अर्जू करके आपका 10 लाख रुपये का राशि उनसे मंगवाया और 7 लाख रुपया हम लोग 7 निश्चय से और 1700-1800 फीट का एक PCC पथ बनवाया। तो हम लोगों ने अनेकों काम ऐसे किए हैं। एक नगमा गाँव है, आपको बताते हैं, आपका पूरा गली नली में तब्दील रहता था। मतलब क्या 5 साल बनाम 15 साल पे जाएंगे क्या? नहीं, मैं 5 साल बनाम जब से पंचायत का जो सिस्टम लागू हुआ, मैं वादा करता हूँ, अब हम अगर आप लोग चाहेंगे तो निरीक्षण कराऊंगा कि 5 साल बनाम 45 साल अगर हो गया पंचायत स्टार्ट, तो 45 साल का हम उपमा दूंगा। हम नहीं उपमा दूंगा, आप मेरे पंचायत के लोग से उपमा ले लीजिएगा कि पूरे पंचायत आपको कहने के लिए तैयार होगा कि जो आज तक नहीं हुआ था, 2015 तक नहीं हुआ था और 2015 से 20 तक हुई है। मतलब 5 सालों में 50% में इतना तो आप कर दिए कि पंचायत का विकास कम से कम देखने लायक। मैं तो बताता हूँ कि मेरे यहाँ जलछाजन एरिया आज 10 वर्षों से थी। जलछाजन का एक एरिया चूज होती है वाटर शेड, उस वाटर शेड में हमारे पंचायत 10 वर्षों से था, लेकिन हम तो 5 वर्ष से थे। 5 वर्ष से पहले तो अगले मुखिया थे, उसमें भी सचिव वही था जलछाजन का, आज भी सचिव वही है जलछाजन का। उसमें आपका 5 लाख का भी काम नहीं हुआ, हमने 85 लाख रुपया का काम करवाया। तो हमने विनती किया, हम जलछाजन के पदाधिकारियों को विनती किया, आग्रह किया कि सर हमारे यहाँ बहुत काफ़ी समस्याएं हैं, सारे आहर आयला में तब्दील हो गया है, छोटे छोटे आरी टाइप के बन गया है। अब उसमें पानी रखने के लिए किसानों को बहुत दिक्कत होती थी, आज वही पोखर बन चुका है। आपको हम बताता हूँ कि करीब आपका 14 से 15 आहर का हम लोगों ने काम कराया, 2 PCD भी बनवाया, पाइन का भी उससे काम कराया। आज देखने का चीज़ है, मैं नहीं बोलता, अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो झूठा नहीं बोला हूँ, मैं पूरा यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि अगर उस आहर पे जाएंगे तो आप भी बताएंगे कि काम हुई है। क्षेत्र में जाएंगे तो आप पूछ सकते हैं कि 5 साल के पहले आपके गांव में क्या हुआ था, 5 साल के बाद आपके गांव में क्या हुआ। 2 विधायक जी से हम 2 कमेटी भवन भी बनवाया, 30-40 चापाकल आग्रह करके लोगों को मुहैया करवाया। अच्छा मुखिया जी, हम बात करेंगे विकास की। आपने तो विकास के बारे में बताया कितना काम करवाया। मुख्य रूप से गरीबों को क्या चाहिए? नल चाहिए, पानी चाहिए, राशन चाहिए और मकान चाहिए। इन तीनों में कितना सक्सेस हो पाया आपके पंचायत? जी, आज सबसे गरीबों का मूलभूत समस्या रोटी, कपड़ा और मकान है, स्वास्थ्य है। हम लोगों ने स्वास्थ्य बेहतर मुहैया नहीं करा सका, इसलिए कि जो सरकार का अपना जो उनका सिस्टम है, उस सिस्टम जब हमारे तक नहीं पहुंच सकता, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल सकता, सरकार के पास भी डॉक्टर, नर्सेज, सारे चीज़ का व्यवस्था कम है, तो हम लोग तो उसमें लाचार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक होती है, चाहे जितने गरीब हो, जितने दिक्कत वाले लोग हों, हम लोग हर तरह से, हमारी एक गाड़ी है, आपको बता दें सर कि कभी भी 12 बजे रात हो, 10 बजे दिन हो, कभी भी कोई गरीब आदमी याद करता है, वो हमारी गाड़ी एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस का सेवा देता है। हम तुरंत गाड़ी और ड्राइवर के साथ देते हैं और उसको भेजते हैं अस्पताल। हम लोग ऐसा करते हैं। मतलब क्या लगता है, जनता काम पे वोट देगी आपको? मैं तो बोला, मैं यही बोलूँगा कि जो कर्म है, कर्म से बड़ा कोई चीज़ होती नहीं है। अगर हम लोगों के साथ अच्छे कर्म किए होंगे,
उनके साथ अच्छे समय बिताए होंगे, उनके दुख दर्द में अगर काम आए होंगे, उनके विकास का काम किया होगा, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो आप तो श्योर है ना कि विकास पे वोट मिलेगा? जी, विकास पे वोट मिलेगा। विकास के साथ साथ क्या होता है कि आपका व्यवहार भी बहुत बड़ा काम करती है। अगर आज मेरे कि यहाँ एक गरीब आदमी आया तो उसके लिए हम बोले कि जाके बैठ जाइए जाके नीचे, और कोई अच्छे लोग आ गए, कोई अब नेता बढ़िया आ गए, कोई अच्छे कुर्ता पैजामा पहन के आ गए, उनको हम बगल में कुर्सी पे बैठाएंगे। जब दोगलापन व्यवहार करेंगे, दो नीति बात करेंगे, हम लोग दो नीति काम करेंगे उनके साथ, तो हमारी हार तय हो जाएगी। लेकिन हमने किसी भी गरीब को, किसी भी गरीब का बेटा आया मेरे पास, किसी भी गरीब को माँ आया मेरे पास, तो उसको अपनी माँ समझा, उसको हम अपने भाई समझा, और जैसे मैं जिस कुर्सी पे बैठता हूँ वैसा ही कुर्सी पे उन्हें बिठाया और वैसे ही उनको चाय पिलवाया। उसके बाद काम की बात करते हैं, उससे पहले काम की बात नहीं करते। काम की बात बहुत करते हैं, मगर काम हुआ भी? काम भी हुआ। हाँ, लोग बोलेंगे। वोट क्या चीज़ पे मांगेंगे? मैं जो मेरा कर्म है, जो हमें सरकार के द्वारा काम कराया गया, जो हम लोगों के साथ मान सम्मान दिया, जो हम लोगों को दुख दर्द में कुछ भी, जो जैसे मान लिया जाए कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास 2 रुपया भी नहीं है और उसका बेटा बीमार हो गया, वो मेरे के यहाँ आया दौड़ के, तो हम उसको गाड़ी भी देते हैं और उसको पैसा भी देते हैं और उसको इलाज भी करवाते हैं। चलिए, इलाज भी करवाते हैं। मुखिया जी, इस बार क्या एजेंडा होगा चुनाव लड़ने का? एजेंडा बताइएगा। देखिए, मेरा एक ही एजेंडा होगा कि सबसे पहले कि लोग को, जितने भी समाज हैं, अगड़ी पिछड़ी, एसी, ओबीसी, ईबीसी, जो भी है, हमारा एक ही एजेंडा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और मूल रूप से सबका भागीदारी बराबर होगा। जिसकी जितनी ज़रूरी ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा उस अनुसार से काम होगी। यही मेरा मुख्य एजेंडा होगा। अब विकास में जिस प्रकार से 5 साल किया, उससे भी ऊपर उठकर मैं काम करूंगा लोगों के लिए। चलिए, अभी समस्या क्या क्या बचा हुआ? अभी हम लोगों ने 5 साल में 50% आपका नली गाली वगैरह बना चुके हैं। अभी भी 50% हमारे पंचायत में बाकी है। हम सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो राशि अगले टर्म में आए तो हमारी पंचायत की समस्या गली नली का क्लियर हो जाएगा। हमारे के यहाँ बिजली का कोई समस्या नहीं है, बिजली मेरे के यहाँ पूर्ण रूपेण है, और नल जल भी आपका सक्सेस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाए मेरे के यहाँ, पुस्तकालय हो जाए मेरे के यहाँ। छोटी छोटी समस्या ये है। और एक बड़ी समस्या है कि 4-5 वार्ड में हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं है। हम लोगों ने समिति का बैठक में हम लोगों ने बार बार ये प्रयास किया, इस बात के लिए उठाया है हम लोगों ने आवाज़। हम लोगों ने लिखकर भी दिया है अपना लेटर पैड पे कि हमारे यहाँ 12 नंबर वार्ड बसेरिया, आपका 4 नंबर वार्ड आपका नगमा, 5 नंबर वार्ड समदा, 3 नंबर वार्ड आपका कुहरी और 7 नंबर वार्ड मंझौली, प्रेमनगर वगैरह है। ये सब जगहों में अगर प्राथमिक विद्यालय हो जाए तो हमारे छोटे छोटे बच्चे 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे। भारी समस्या है कि छोटे छोटे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे 4 किलोमीटर अगर पढ़ने के लिए जाता है तो 1 घंटा उसको जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है। वो पढ़ेंगे क्या? वो तो थकान महसूस करेंगे। मतलब पंचायत की विकास चाहते हैं तो शिक्षा का भी विकास होना चाहिए। सबसे सर्वोपरि जो है हमारे लिए वो शिक्षा है। शिक्षा, उसके बाद अगर शिक्षा है, अगर शिक्षित है तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी आगे काम कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा चाहिए। शिक्षा रहेगा तो हमारे सारे परिवार सुरक्षित है। सबसे पहला एजेंडा मेरा शिक्षा है। शिक्षा रहेगा। दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आपका जो विकास का कार्य है, नली गली, सबसे मेन नली गली भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी सड़क आपका 5 या 6 ऐसे टोले हैं, उसका भी मैं नाम आपको बता दूं। एक 12 से मथरी नगर है, वहाँ केवल आपका एसी के लोग रहते हैं, राजवंशी जाति का। वहाँ आज तक सड़क नहीं है और पंचायत से भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम लोग रोड बना भी नहीं पाएंगे। तो हमने
एक वहाँ सड़क हो गया, एक आपका वही 12 रोड से बैजदा जाती है, वो सड़क हो जाए। तीसरा एक प्रतापपुर से राजवंशी टोला एक है, एसी समाज के लोग वहाँ रहते हैं, बीघा पर कहते हैं हम लोग, वो प्रतापपुर रोड से उस बीघा पर को जोड़ दिया जाए। वहाँ एक छोटा सा नदी है, पुल बनेगा, उसके बाद करीब 1800 यानी 900 मीटर रोड लंबा है, वो बन जाए। उसके बाद एक मंझौली है, मंझौली से पिपरा मियाँ टोली है, वहाँ मोहंडम लोग रहते हैं। उस गांव को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है और करीब 1 किलोमीटर से ऊपर वो पड़ता है। हम लोगों का चीज़ है नहीं कि उतना हम लोग के पास राशि आती नहीं कि हम लोग उस काम को कर सकेंगे। ये हमें अच्छा, एक चीज़ हम बात करेंगे, आपके पंचायत में कृषि आधारित कितने % किसान हो गए? हमारे यहाँ आपका 90% लोग कृषि पर आधारित हैं। उनकी सिंचाई की व्यवस्था है पंचायत में? हमारे के यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। वही आपका बरसात में पानी पड़ेगी तो जैसे अब ढालर हो गई नदी, इससे पैन गई हुई है। आपका ये इतना महत्वपूर्ण पैन है, आपका 6 किलोमीटर का पैन है, 7 किलोमीटर का, 7 से 10 किलोमीटर पड़ेगा, उससे 10 गांव लाभान्वित हैं। मतलब एक चीज़ पूछना चाहेंगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो समस्या है उसका बताना चाह रहा हूँ। ये पैन जो है 10 किलोमीटर में फैली हुई है और उससे तकरीबन 20 गांव का किसान जो है उस पर आश्रित है। आज 20 वर्षों से नहीं कटा है, इसलिए कि लंबी पैन है। और जो पैन है से जब ज़्यादा दिन हो चुका है कटने से, हर हमेशा भराया है, तो हम लोग मनरेगा से मुनासिब नहीं समझते और 3-4 पंचायत उसमें बीच बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ पंचायत का है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो तो काम कराएगा ही नहीं। तो जेसीबी वगैरह लगा के अब चंदा बिहरी करके लोग काम करते हैं। तो चंदा बिहरी करके 1,50,000 रुपया लोग इकट्ठा करते हैं और उससे उसको कटवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो चलने का चीज़ नहीं है। तो ये सब समस्या है। लंबी लंबी जो पाइन है उसको सफाई वगैरह हो जाए तो हम मानते हैं कि सिंचाई भी बहुत अच्छी होगी हम लोगों के यहाँ। अच्छा, हर खेत को पानी मिलने वाला है 7 में से 2 में जी, आपको पता होगा? नहीं, मैं बताता हूँ सर। हम लोगों का जो भौगोलिक स्थिति है, जो पानी का वाटर लेवल है, हम लोगों ने कहीं कहीं आपको बताता हूँ कि हमारे पंचायत में 2-3 जगह ऐसे हैं, हमने जब नल जल शुरू किया तो 3-3 बोरिंग फेल हुआ है। आपको वार्ड नंबर 5 में 2 बोरिंग फेल हुआ है, एगो चल रहा है। मेरा 10 नंबर वार्ड में 2 बोरिंग फेल हो गया, एगो चल रहा है। जबकि 350 फीट हमने बोरिंग किया, 10 नंबर वार्ड में एगो फेल हुआ है, एगो स्टार्ट हुआ है। तो स्थिति हम लोगों की यहाँ है कि अब सिंचाई के लिए तो पानी का बहुत काफ़ी ज़रूरत है। अब हर खेत को पानी देना है, इसका मकसद हो गया कि आपको कम से कम 5 kV का मोटर चलना चाहिए। ऐसा कुछ हम लोगों के यहाँ बुझाता नहीं है कि कभी 5 kV का भी मोटर चलेगा। मुश्किल से 1 kV 2 kV चलता है। अब बताइए कि अब सिंचाई, पानी पीने के लिए जब दिक्कत होती है, सिंचाई उससे कहाँ हो सकता है? अभी बरसात का मौसम है, अभी आहर पोखर सब भर जाता है, बरसात में पानी हो जाती है, धान हो जाता है। लेकिन रबी फसल होना है तो बहुत दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी का तो सपना है ना कि हर खेत में फिर पानी पहुँचे, जिस तरह पानी पहुँचा रहे हैं हर घर में। तो हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर में कहीं डैम उम बनाएंगे, उससे हो सकता है हम लोगों को पाइपलाइन करके पानी देंगे, लेकिन बोर करके पूर्णतः हम इसको फेल मानूंगा, नहीं हो सकता। अच्छा, 5 सालों में पदाधिकारियों का कैसा रवैया रहा आपके ब्लॉक? नहीं, हमारे ब्लॉक में सबसे पहले मेरे के यहाँ एक पंचायत सेवक आए थे, वो पंडित जी थे, उनका नाम था शशि भूषण मिश्रा। हमारे पंचायत के लोग उनसे इतना खुश थे, मतलब उनका जो लोगों के साथ बिहेव था, मैं भी उनको पैर छू के प्रणाम करता था। एज अध्यक्ष उनका, वो हमारे सचिव थे, मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता था। कर्म का पूजा है, कर्म अच्छा करेंगे लोग पूजेंगे। मैं यही जानता हूँ कि उनका एक कर्म था, एक गरीब आवे अमीर आवे, जितना वेट वो गरीबों को देते थे उतना वेट उनको देते थे। वो हम लोगों को समझाते थे कि मुखिया जी आपको ऐसे चलेंगे तो समाज अच्छा कहेगा,
ऐसे अगर गरीब दुखिया को मदद कीजिएगा तो आपको समाज भी अच्छा कहेगा, भगवान भी आपको अच्छा रखेंगे। तो हम तो उनको भगवान नहीं मानेंगे, लेकिन एक गुरु के समान थे। वो कुछ दिन पहले बदली हो गए, 1 साल पहले। अभी हमारे के यहाँ सूर्यमणि शर्मा आए हुए, वो भी अच्छे आदमी हैं। इसके पहले आपको बीडीओ साहब मेरे के यहाँ थे, कुमुद रंजन, इतना ऑनेस्ट आदमी थे। 2001 से हमने राजनीति में जब पैर रखा तो आज तक वैसा वीडियो हमने नहीं देखा। आज तक हमने वो वैसा ब्लॉक का पदाधिकारी नहीं देखा प्रखंड में। मगर एक बात, आप पहले मुखिया है जो पदाधिकारियों का बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, इसलिए कर रहा हूँ सर, अगर नेचर आपका अच्छा है, लोगों के साथ काम करने का शैली आपका अच्छा है, लोगों का एक भाईचारा का समान आप मानते हैं, तो लाजमी है बड़ाई करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में अफसरशाही का राज नहीं है, ये बताइएगा। नहीं, हम तो ये जो लोग हैं कोई अफसरशाही नहीं, कुछ भी नहीं इनके पास अफसरशाही था। एक दोस्त के साथ काम किए, एक भाई की तरह काम किए। हमारे पंचायत सेवक बुजुर्ग थे, एक बेटा के समान हमारे साथ रहे। हम उसको किसे अफसरशाही कहूँगा, नहीं बोल सकता। चुनाव की तैयारियां क्या क्या चल रही है? जी अभी तो हम लोग जो मेरा अपना मानना है, अभी काम करना है। आचार संहिता लागू होगा, उसके बाद चुनाव में हम लोग भिड़ेंगे। लोगों के साथ जो काम किया वो भी बताएंगे, जो करने वाले हैं वो भी बताएंगे। मतलब क्या लगता है, जनता वोट देकर जिताएगी फिर चुनाव? हमें मेरा कॉन्फिडेंस है। अभी हमारे के यहाँ 4-5 लोग लड़ रहे हैं मेरे विरोध में चुनाव, सभी लोग छान रहे हैं, सभी लोग मतलब वोट छानने में लगे हुए हैं। हाँ, लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को सुख दुख में साथ दे रहा हूँ। वही प्रचार है, वही प्रचार है। मतलब विकास पे वोट मिलेगा। विकास, वही तो बोल रहे हैं कि अभी सरकार हम लोगों को एक्सटेंशन किया है काम करने के लिए, अभी प्रचार करने के लिए थोड़ी हम लोग को बोला गया है। जब आचार संहिता पूर्णतः लग जाएगा हम लोग प्रचार में चले जाएंगे, काम छोड़ देंगे। अभी हम लोग को काम करने का मौका दिए हैं सरकार, हम लोग काम करेंगे। परामर्शी समिति का अध्यक्ष बना दिया हम लोग को, तो हम लोग को सारा काम करना है ना। अभी सरकार का ये जो फैसला था परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए, सही था, जायज़ है। फायदा मिल रहा जी? फायदा नहीं, जब लोगों को फायदा पहुंच रहा है, काम हो रही है, तो मैं फायदा मानूंगा। हमारे जब पंचायत में काम होगी तो उसको फ़ायदा तो मानूंगा ना, तो जाहिर सी बात है। अब हम लोग को अक्टूबर में ख़त्म होना था, आपका जून में हम लोगों को पावर ख़त्म होना था, चुनाव नहीं हुआ, चाहे जो कारण हो, और चुनाव नहीं होने के कारण हम लोग को एक्सटेंशन किया गया। किस लिए? इसलिए कि पंचायत का काम ठप नहीं हो, पंचायत का काम हो, तो जो हम लोग को दायित्व दिया गया है उसको निर्वहन हम लोग बाखूबी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं पूरे पंचायत वासियों को हार्दिक स्वागत करता हूं, और सभी लोग को खुशी खुशी मुबारकबाद देता हूं। यही मेरा कामना है, सब खुशी रहे। चुनाव के लिए क्या कहेंगे? मैं चुनाव के लिए यही कहूँगा, मैं पंचायत के लोगों को यही कहूँगा कि आपके सुख दुख में अगर मैं साथ रहा 5 वर्ष, मेरी 5 वर्ष हो गई, और अब इस 5 वर्ष में अगर लोगों के साथ रहा, लोगों को सुख दुख में काम दिया, लोगों को काम किया, लोगों को मान सम्मान में रखा, तो हमें चुनाव जिताएंगे। अगर हम लोगों को ठेस पहुँचाया है तो हमें कतई चुनाव नहीं जिताएंगे। चलिए, हमारे साथ मुख्य रूप से मुखिया, 12 पंचायत के मुखिया अशोक कुमार जी थे। मुख्य रूप से इनसे हमारी बातें हुई और हर एक मुद्दे पे हमने चर्चा की। लगातार हमारे साथ बने रहने के आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे बाड़े पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।